अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कॉमेडी लाइफ की वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज की मेरी डिज़ाइनिंग जो है वो भी ईद से मुतालिक ही है। ईद पर अगर आप लोग अपना सूट बनाना चाह रही हैं या आप सूट ख़रीद के ले आई हैं, कोई भी रेडीमेड इस तरह का सूट जो अनस्टिच होता है लेकिन पैनल्स के साथ होता है, मैं उसका आइडिया भी बताऊँगी। और अगर आप लोग सादा लॉन का सूट लिया है तो उसके ऊपर क्या कर सकती हैं वो भी आइडिया बताऊँगी। ये जो सूट है ना, ये मैंने 2 पीस लिया था। ऑल ओवर 2 पीस है ये। उसका केसरिया ब्रांड का सूट है, ऑल ओवर सूट है। और ये ना इस तरह से ये पेंट वाला सूट था और इसमें ये वाली डिज़ाइनिंग है, सिर्फ कोई बॉर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सादा 2 पीस सूट जैसे होता है। इसके साथ ना मैंने दुपट्टा बाज़ार से मैचिंग किया है। मैचिंग करने के बाद फिर मैंने उसको इसके साथ का डाई करवाया है। मतलब जब मैंने वाइट में ये वाला दुपट्टा लिया था ना, तो मैंने गोल्डन शेड जो है ना ये वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारी शेड्स आती हैं जब आप बाज़ार में जाती हैं, फिर जो आपके सूट में शेड होता है ना वो शेड आप जरी का लेंगे ना तो ही आपका दुपट्टा मैचिंग होता है। फिर वो कलर के बाद सेम वही वाला लुक देगा। तो जरी मैंने मैचिंग कर ली थी इसके साथ। ठीक है, जरी मैचिंग हो गई। फिर जब दुपट्टा डाई के लिए दिया, सेम दुपट्टा डाई हो गया, तो दुपट्टे का लुक देखो कितना खूबसूरत, और बिल्कुल 3 पीस सूट वाला लुक जो है ना इसका आ गया। अच्छा, फिर मैंने ना अब बाजार गई हूँ कि इसके ऊपर कोई लेस ले लूँ, कोई चीज़ कुछ लगने को मिल जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर अब क्या लगाया जाए। और मुझे इसको थोड़ा हैवी भी नहीं करना था। एक होता है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है, ईद पे सूट पहना जाए ना तो वो इतना हैवी नहीं हो, मतलब लाइट वेट भी हो, लॉन में भी हो। क्योंकि लॉन लेने का मकसद ही यही था कि एम्ब्रॉयडरी में नहीं लिया, तो इसलिए लॉन लेने का मकसद था कि सूट जो है ना वो पहनने में सॉफ्ट रहे। अच्छा, पैच कोई मैचिंग ही नहीं हो रहा था। बाजार गई हूँ तो ये वाला पैच जो है ना, ये मुझे पैच मैच मिले वहाँ पे। अब ये ऊपर इसमें पर्पल शेड आ रहा था, सिर्फ ये वाला ऑफ वाइट में था, और मेरा दिल कर रहा था ये जरी में होता ना, मतलब गोल्डन में होता। गोल्डन में नहीं मिला। फिर मुझे ये पर्पल में मिला ना, तो मैंने फिर ये वाले 3 पैच वहाँ से लिए थे। इतने इतने ही थे तकरीबन, इतना ज़रा सा बड़ा होगा ये वाला। फिर एक पैच जो है ना मैंने घेरे पे लगवाया है। ये देखो, एक पैच को मैंने आधा आधा कर लिया, उसको मैंने बाजू पे लगवा लिया। और एक पैच को मैंने आधा आधा करके ना 2 जोड़ के तो मैंने गले पे लगवा लिए। ठीक है, अब मेरा ना पूरा एक बन गया सूट का, जैसे ये पैच के साथ ही होता है ना। ये देखो, घेरा भी हो गया, गला भी बन गया, और फिर बाजू भी हो गए। अब बटन मैंने फिर इसी के साथ जो है ना वो मैचिंग किए। अच्छा, अब पाइपिंग का मसला था, मैंने गोल्डन यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें एक कलर ऐड हो गया था ऑटोमेटिकली। अब उस कलर को हमने जो है ना उसको पूरी तरह से सेट करना है पूरे सूट के अंदर। ये नहीं हो कि वो अकेला गले में और घेरे में वो शेड रह जाए, बाकी आप सारा गोल्डन यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। फिर मैंने पाइपिंग जो है बिल्कुल उसी शेड का लिया है, जो मेरा ये वाला शेड एक इसमें ऐड हो गया है। अब घेरे चाक पे भी पाइपिंग जो है वही कलर की है, और दुपट्टे पे भी आपने देख लिया कि मैंने पाइपिंग जो है वही कलर की लगाई है, ताकि मेरे मुकम्मल सूट में छोटा थोड़ा 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 टच जो है वो एक अब मुकम्मल इस शेड का आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपने जब अपने सूट को इस तरह से रेडी करना होता है। शलवार के पांचे जो है ना मैंने थोड़े से चौड़े बनाए हैं, ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3 इंच चौड़ा है। और बाकी खुला जो है ना वो बिल्कुल सादा ही, जितना आम नॉर्मल पांचा होता है 7.5 इंच का, उतना ही है। ये सूट जो है ना ये पैनल वाला सूट है, मतलब है अनस्टिच था, मतलब सिलाई के बगैर था। ये हमारे पास थे भी, ये हमारी कम्युनिटी पे भी थे, मैंने चैनल पे भी दिखाए थे, ज़ौक़े-ज़ार के ऊपर भी ये सूट दिखाए थे। जिन बहनों ने वो लिए थे सूट उनको चलो आइडिया भी मिल जाएगा। इसका ना रेडी टू वियर ही दुपट्टा है, इसी तरह से ये देख लें। ठीक है, इसको कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही रेडी था। ये साइडें भी, और इस तरह से पूरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी में, और लाइट वेट एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी खूबसूरत सी, ये देख लें। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि इसके ना पैनल्स किस तरह के थे। अच्छा, ट्राउज़र बिल्कुल सादा ही है, बस चौड़ी फोल्डिंग बस ज़रा सी मैंने कर दी है और कुछ नहीं किया। अब ट्राउज़र में से कपड़ा किस तरह से निकाला है जो मैंने पैनल्स में अटैच किया है, क्योंकि इसका ना कपड़ा पूरा पूरा ही था। बैक साइड थी और इसका ट्राउज़र था जो लॉन में था, बाकी जो था इसके पैनल्स थे वो सारे के सारे ऑर्गेन्जा में थे। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, ये इसकी बैक साइड थी और ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक लॉन में था। अब ये इकट्ठा कपड़ा था। अब इकट्ठे कपड़े में से ना मैंने पहले लंबाई जो है ना बड़ा ही सोच सोच के, कि जितना मेरा ऑर्गेन्जा का पैच नीचे लगना है पूरी पूरी उतनी ही ये वाली कपड़े की लंबाई जो है ना मैंने उतारी है, ये वाली। और फिर जब मैंने ट्राउज़र की कटिंग की ना,
ये देखें, जब हमने 2 फोल्ड करते हैं कपड़े को, मतलब ये हमारा खुला कपड़ा है, फिर हम इसको यूं कपड़े को डबल फोल्ड करके कटिंग करते हैं। बंद वाली जो साइड थी ना, मतलब पांचे, वो मैंने पांचे वाली साइड पे रख के कटिंग की और खुले वाले हिस्से ऊपर रखे थे, ताकि वो कट्ठा चौड़ा कपड़ा निकले। जब 2 पांचों का निकलेगा यूं साइड वाली कटिंग, तो वो लंबा एक पीस निकल आता है। वो जो पीस था ना, वो मैंने फिर यहाँ कलियों पे डाला, क्योंकि इसका ये वाला सेंटर का लॉन का इतना सा पीस अलग से कटिंग करके बीच में रखा हुआ था, जिस पे मुझे ये सारी चीज़ें अटैच करनी थी। अब मसला था साइड का। अब साइड जो थी इसकी, वो सिर्फ ये वाली थी, ये ऑर्गेन्जा की ये वाली। अब मुझे इसके नीचे इनर लाजमी चाहिए था मार्केट से, ना तो ये मैचिंग होते हैं। मसला ये होता है कि भाई शेड में फ़र्क आ जाएगा, तो मुझे इस चाहिए भी लाजमी था। ये नहीं है कि जिस तरह से मॉडल ने पहना है कि साइडें वैसी ही, आप नीचे से शमीज़ अलग से पहन लो, वो चीज़ नहीं करनी थी, पूरा एक बनाना था। अब ये देखो, ये मैंने इस तरह से अटैच किए। मैंने उल्टी साइड से सिलाई लगाई थी और सीधी साइड की तरफ जब वो सिलाई आ गई, फिर मैंने उसके ऊपर रख के ये वाला पैनल लगाया, ये वाला पूरा, ये वाला। अब इस पे मेरे कितने जोड़ लगे हैं ना, मतलब मैंने लंबाइयाँ जितनी आ रही थी वो मैंने लंबाई ले ली, ठीक है, ये इस कटिंग की जितनी लंबाई, फिर यहाँ आके थोड़ा सा जोड़ लगा, लंबाई कम हो गई, तो फिर मैंने ये वाला इतना सा इसमें अटैच कर दिया। तो ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह से मैंने इन पैनल्स को जो है वो पूरा कर लिया था। ये देखें, इस साइड पे तो इतना नहीं आया, एक साइड पे आया। तो ये कमीज़ मेरी देखो कितनी प्यारी रेडी हो गई है। अच्छा जी, अब ना ये वाला गला फिर मैं बताती हूँ आपको। ये गला इसके ऊपर पहले मैंने लगाया, सबसे पहले मैंने गले को अटैच किया, अटैच करके फिर मैंने ये सेंटर वाली पहले लगाई कि इसको मैंने कहाँ गले के साथ अटैच करना है। लगाने के बाद फिर मैंने ये देखा कि गले वाला कहाँ से पत्ते के साथ पत्ता मिल रहा है, फिर इसको कटिंग किया थोड़ा थोड़ा सा। ये देखो ना, ये इस तरह से पत्ते बने हुए हैं, यहाँ से फिर मैंने इसको कटिंग करके इसके साथ अटैच किया है, ताकि ये इतना फील नहीं हो कि ये पूरी सीधी पट्टी है, मतलब कॉर्नर्स बनाए हैं पूरे उसके साथ अटैच किए। फिर एक पट्टी मैंने यहाँ नीचे भी लगा दी, मुझे अच्छी लग रही थी कि ये वाली जगह थोड़ी खाली लगेगी। फिर इसके नीचे जो है ना अलग से ये मैंने पैच लगाया। अब जब गला मैंने रेडी कर लिया, वी मैंने गला बनाया था, वी गला बना के पहले मैंने ये वाली लेस जो है यहाँ तक लगाई, फिर ये वाली लेस पूरी मैंने नीचे तक लगा दी। तो ये जो है ना वो गले का भी एक लुक जो है ना वही बन गया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बाजू की तरफ। बाजू इसके ना इसी तरह से ऑर्गेन्जा के थे पूरे, और ये बाजू के साथ भी कोई इनर नहीं था। अब मुझे बाजू का भी जो है ना वो भी फैब्रिक चाहिए था, बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने जो है वो कटिंग की बैक साइड की, जब कंधों की आर्म होल की कटिंग की, वहाँ से कट्ठा कपड़ा जितना ऊपर से गोल निकला वो मैंने जो है ना दोनों साइड के ऊपर जो है ना वो बाजुओं पे अटैच किया। थोड़ा थोड़ा सा आधा कपड़ा ही था, लेकिन वो मैंने बाजू पे लगाया। तो ये इस तरह से फिर सूट जो है मैंने पूरा इनर वाला रेडी कर लिया है घर पे। इसको कोई कपड़ा बाज़ार से मैंने नहीं लगाया। ठीक है जी, आइडियाज़ आपको मुझे उम्मीद है मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।